तलवार निकाली म्यान से, करने लगे अपघात। तलवार निकाली और राजा ने अपनी गर्दन पर रख ली और मरने को तैयार हो गया राजा। तलवार निकाली म्यान से, करने लगे अपघात। रानी बाछिल ने तुरंत राजा को पकड़ लियो हाथ। रानी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? रानी अब मर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? स्वाब मर रहे? तो रानी, ये लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे गांव वाले हमें गालियां दे रहे हैं, हमारा बाग सूख गया, हमारा तालाब सूख गया, अब मरे ना तो क्या करें? जो इंसान पैर छुआ करते थे, अगर वही इंसान सर पर जूता मारे तो ये मरने के समान हो गए। रानी बादशाह के लिए नहीं, ये मरने के समान नहीं है, ये वक्त है, ये समय है। कल समय अच्छा था तो दुनिया शीश झुकाए, आज हमारी समय बिगड़ गई, अपने उभय पराए। ये समय है महाराज। सुबह अच्छा वक्त था, ये सब लोग हमारी जय जयकार कर रहे थे, और दोपहर को ये बाग सूख गया तो यही लोग हमें गालियां दे रहे हैं, और हो सकता है कल फिर से हमारी जय जयकार हो। दुख हो या सुख, सदा संग रहे ना कोई। फिर दुख को अपनाइए, सुख जाए तो दुख ना होए। हर इंसान के महाराज ये दो रिश्तेदार होते हैं, हर इंसान के होते हैं, जो बिना बुलाए आते हैं और बिना बताए जाते हैं, चले जाते हैं। यहां तक कि भगवान भी अगर इंसान का जन्म लेकर धरती पर आएंगे तो उनके जीवन में भी ये दोनों रिश्तेदार जरूर आएंगे। कौन से? सुख और दुख। भगवान ने भी इंसान का रूप लिया, धरती पर राम बनकर आए तो दुख भी आया, सुख भी आया, और कन्हैया का रूप लिया, इंसान बनकर धरती पर आए तो जीवन में दुख भी आया, सुख भी आया। हम तो इंसान हैं तो हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी है। राजा तुमको ये दुख की चिंता क्यों सताती है? राजा तुमको ये दुख की चिंता क्यों सताती है? ये दुख तो अपना साथी है। राजा मेरे सुख है कच्छा धरती, सुख है कच्छा धरती, जो आती है जाती है। सुख है धरती जो आती जाती है। सुख है कच्छा धरती, जो आती है जाती है। दुख तो अपना साथी है। अरे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? राजा कहने लगे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि बाग सूख गया। रानी कहने लगी बाग सूख गया, सूख जाए दो। अरे बाग सूख गया तो क्या हुआ, गले और लगवा लेंगे।
मर जाए तो क्या वो मुसीबत खत्म हो जाएगी? है? नहीं होगी। मरना ना समस्या का समाधान है। अरे मरना ना समस्या का समाधान है। अपने दुख की बात किसी से कही न जाती है। अब यहां पर दो बात आती है। लोग कहते हैं दुख बांटना चाहिए, दुख बांटने से कम होता है। कहते हैं ना कि दुख बांटना चाहिए, बांटने से कम होता है। लेकिन नहीं, सत्यता यह है कि सुख बांट लो, दुख ना बांटो। क्योंकि दूसरी बात भी तो यही लोग कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं बुजुर्ग हमारे कि दुख बांटना चाहिए, बांटने से कम होता है, और वही बुजुर्ग फिर दूसरी बात ये नहीं कह रहे हैं, अपने दुख की बात किसी से कही न जाती है। और क्यों नहीं कही जाती है? अगर किसी से कहो तो दुनिया, अगर किसी से कहो तो दुनिया हंसी उड़ाती है। दुख तो अपना साथी है। पत्नी की फटती छाती है। अरे रोता है कोई पति पत्नी की फटती छाती है। अगर पत्नी रो रही है, देखो ये भी सत्यता है, जो देखते हैं वो बोलते हैं। अगर पत्नी रो रही है तो आदमी पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। पंडित जी ये सही है। आदमी तो कहते हैं जाते ऐसी रोते भी जाने मुझे चलो रे भैया आगे तो ऐसी रोते भी जाने तू सोई निकल के लंबा पर जाओ। अगर पत्नी रो रही है तो आदमी पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी वजह से आदमी की आंखों में आंसू आ गया है, किसी भी वजह से, जब रोता है कोई पति पत्नी की फटती छाती है। ये गम ये दुख तो अपना साथी है। राजा कह लगे रानी तू मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे तो मरना है। रानी कह लगी तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ कई चीज मर जाएंगी। तुम्हारे मरने से कई चीज मर जाएंगी। तुमने वो नहीं सोचा क्यों मौत का गम दिए जा रहे हो, क्यों मौत का गम दिए जा रहे हो। तुम्हारे मरने से कई चीजें मरेंगी। क्यों मौत का गम दिए जा रहे हो। और सुहागिन से विधवा मुझको, सुहागिन से विधवा मुझको, कि सुहागिन से विधवा मुझको किए जा रहे हो। क्यों मौत का अपने अपने बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में सोचो। हो जाएगी महाराज मेरी मांग सोनी, पहनूंगी न चूड़ी तो मेरी कलाई होगी सोनी। अपने अपने बारे में सोच रहे हो। अरे कौन से जन्म का ये बदला, कौन से कर्म का बदला लिए जा रहे हो।
बादशाह महाराज तुम तो आप स्वार्थी बन गए, केवल अपने अपने बारे में सोच रहे हो। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैंने तुम्हारे साथ में 7 भावने डाली हैं, मेरे बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, हमारे बारे में भी सोचिए। राजा ने तलवार छोड़ दी, गले नहीं मर रहे, पर इस गांव में नहीं रहना, मरूंगा नहीं पर इस गांव में रहूंगा नहीं। कहां रहोगे? जंगल में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि मेरा ये जीवन तो बेकार हो गया। भगवान का भजन करने से अगले जीवन को तो सुधारूं, तप करूंगा, तपस्या करूंगा, बाबा भोलेनाथ की सेवा करूंगा, ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा, लेकिन अब यहां पर लौट कर कभी नहीं आऊंगा। रानी बादशाह कह रही भजन करना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भजन करना चाहिए। रानी बादशाह यो कहे पति मोए बताए देव आज, कर तुम जाओगे बन तपन को तो फिर कौन चलावे वो लागे। अगर तुम भगवान का भजन करने गए, तुम्हारे जाने के बाद इस राज्य को कौन चलाएगा? इस राज्य का मालिक कौन होगा? राजा जेवर सिंह ने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा छोटा भाई, राजा जेवर सिंह का छोटा भाई नेवर सिंह, मेरे भाई के लिए तुम्हारी बहन भी तो ब्याही है, वो काछल, मेरे जाने के बाद मेरा भाई मेरा राज्य चलाएगा। रानी बादशाह कह लगी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तुम जाओगे तो तुम्हारा भाई राज्य चलाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, अपने भाई के पास चले जाओ। वैसे तो तुम्हारे पिताजी भी अभी हैं, पिताजी भी तो राज्य चला सकते हैं कि नहीं? पिताजी नहीं चलाएंगे, भाई चलाएगा। रानी ने कहा तो भाई के पास चले जाओ और भाई से कह देना कि मेरे राज्य को संभाले। नीली घोड़ी पर सवार राजा जेवर सिंह अपने छोटे भैया को राज्य देने के लिए चल दिए, लेकिन हुआ क्या प्यारे भक्तों? नीली घोड़ी पे सवार भयो, जब छोटे भैया के द्वार पे आए रे, जब देखो भैया ने वो राजा, और भैया ने जब राजा को दूर से आते हुए देखा कि मेरे बड़े भैया ने, जब देखो भैया ने वो राजा, तुम्हारे ठाटे कतरत लगाओगे, छोटे भैया ने आते हुए देखा कि मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, उसने फाटे लगा दिया। राजा जेवर सिंह दरवाजे पर खड़े हुए और कहने लगे भैया और मेरे छोटे भाई। राजा जेवर कहने लगे नेक मीठी वाणी बोलो रे, हम आगे खड़े थे तुम्हारे तो नेक जल्दी भागे तो छोटे भाई ने अंदर से जवाब दिया भाज भाज मेरे द्वारे पे
में खड़ो रहे पर हरगे जना फाटक बोलेंगे बोलेंगे अरे चला यहाँ से। राजा जेवर सिंह चक्कर में पड़ गए कि जो बाग में गालियां दे रहे थे वो तो गांव वाले थे, वो तो पराए थे, लेकिन जो अपने घर में नहीं घुसने दे रहा है ये तो खास भाई है, ये तो माजाया भाई है। कुदसा भरी सुहामनी जो दिन थोड़ी हो, तू यार अपने पराए कुदसा में लख दीजे सब कोई। कुदसा यानी कि मुसीबत, मुसीबत का आना बहुत जरूरी है इंसान पे। कुदसा भली सुहामनी, मुसीबत बहुत अच्छी है जो दिन थोड़ी होए, अगर थोड़े दिनों के लिए आ जाए, क्योंकि जब तक मुसीबत नहीं आएगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। अच्छे वक्त में पता नहीं चलता कि अपना कौन है पराया कौन है। ये तो मुसीबत आती है तो फिर बता कर जाती है कि तेरा अपना कौन है तेरा पराया कौन है। और आज इस सूखे बाग ने मुझे सब बता दिया, और इतना बता दिया कि अपना कोई नहीं है। कंठी माला हाथ लेके राम नाम जपना, और प्रभु के सिवा ना कोई, जब दुनिया में अपना, जब दुनिया में अपना। कंठी माला हाथ लेके राम नाम जपना, घोड़ी दीनी छोड़ के लई सर पे जटा बनाए, बटको दूध मंगाए के लई सर पे जटा बनाए, हाथ कमंडल चीमटा, गोरे अंबर पे लइए भस्म लगाए। राजा ने नीली घोड़ी को छोड़ दिया कि तेरा जहां मन करे तू जा। लाल वस्त्र पहन लिए, बटका दूध मंगाया, जो सर पे केस थे उनकी जटा बना ली, एक कमंडल ले लिया, एक चिमटा ले लिया, और राजा जेवर सिंह भगवान का भजन करने जंगल को चल दिए। अब ना रहनो दलेवा नगरिया में, अरे नगरिया में मेरे बस गए प्राण समरिया में। जंगल की राजा ने शर्त लगाई, जब आगे बढ़े गांव से बाहर निकले, आगे बढ़े याद रानी की आई आई। जैसे आगे बढ़े गांव से बाहर निकल गए, सो मन से एक आवाज आई कि हाय मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। मोह ने राजा के पैर पकड़ लिए, मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी रानी तो नहीं समझेगी कि भैया तो मिल गए हैं, भाई मेरी रानी तो नहीं समझेगी भैया तो मिल गए। और रानी को क्या पता कि हम जंगल जा रहे हैं। एक बार रानी से और मिले आए, उसके बाद भगवान का भजन करने जाएंगे। आज महात्मा के भेष में अपने ही दरवाजे पर खड़े होकर के राजा जेवर सिंह ने शंख बजा दिया। चाहते महलों के अंदर आ जाते, राजा जेवर सिंह चाहते तो महलों के अंदर रानी के पास आ जाते, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि राजा के वस्त्रों ने राजा को दरवाजे पर ही रोक दिया कि नहीं, तू महात्मा है, घर के अंदर मत जा, बाहर ही खड़ा रहे। ये जो वस्त्र होते हैं ना, ये इंसान की सोच बदल देते हैं। वस्त्र होते हैं इंसान की सोच बदलने का काम करते हैं। जैसे तुम कपड़े पहनोगे तुम्हारे दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। लाल वस्त्र है, महात्मा का वेश है, दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजे पर से शंख बजा दिया राजा ने कि महलों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन महलों पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो महात्मा बन गए। अरे अपने ही द्वारे पे जाके, अरे अपने ही
द्वारे पे जाए और राजा ने शंख बजाए, द्वारे पे द्वारे पे जाए राजा ने शंख बजाए, राजा जेवर सिंह ने जब तीनों शंख बजाए, रानी महल में सोच रही कि कोई गयो भिखारी आए। पति ने शंख बजाया, लेकिन रानी ने समझा कि कोई महात्मा आ गया, कोई संत आ गया, कोई भिखारी आ गया। अरे रानी ने बाती थार पकड़ायो, मैया नाचन ने भिक्षा का थाल बांदी को दे दिया और बांदी से कह दिया कि बांदी दरवाजे पर कोई संत आ गया है, तू भीख लाया। भिक्षा को थाल ले बांदी चली, आई अपने द्वार। जब राजा देखे द्वार पे तो बांदी लौट के आई पिछाड़, बांदी लौट के आई पिछाड़। रानी से कहा गया कोई महात्मा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, प्यारे पिया जोगी बन गए, बनाए ले जोगी को भेद। तुम्हें छोड़ के जा रहे बागड़ दो। अरे ज्ञान को अरे उन्होंने एक साधु को भेष बनाया। मेरे पति ने महात्मा का वेश बना लिया है। मैया भागी चली आई और आते ही मैया ने अपने पति के पैर पकड़ लिए। ये क्या किया आपने? रानी अब हम भजन करने जा रहे हैं। रानी बादशाह ने कहा भजन ही तो करना है, भजन तो कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे कर लीजिए, बागों में कर लीजिए, तुम करना भगवान का भजन, यहीं पर रहिए, यहां पर रहकर ही तुम भगवान का भजन कीजिए। तुम करना भगवान का भजन और मैं करूंगी अपने पति की सेवा। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए तो पति ही परमेश्वर है। राजा ने कहा रानी केवल तुम्हें इतना बताने आए कि हम जा रहे हैं, हमारे पैरों को छोड़ दीजिए। रानी बादशाह कह लगी तुम जाओगे तो मैं संग चलूंगी। राजा कह लगे नहीं रानी, हम तुमको साथ ले जाएंगे, तुम्हारी तप नहीं होगा, हमारा योग नहीं होगा, हमारा योग भंग हो जाएगा। रानी बादशाह कहने लगी मैं चलूंगी। अपनी रानी में ठोकर मार दी राजा जेवर सिंह ने, और रानी बादशाह में ठोकर मार करके और जंगल की तरफ चल दिए। रानी में ठोकर मार के चले गए, और रानी में ठोकर मार के चले गए। अरे रोती रह गई है बादशाह, ठोकर मार के रोती रह गई है जेवर सिंह अपनी रानी में ठोकर मारी और चंद्र
जब तक बलमा दिखते रानी ठाड़ी रही है पुकार। अरे पिया लौट के आजा पिछाड़ ठोकर मार के चले गए रोटी राजा लौट के पीछे नहीं आए। राजा लौट के पीछे नहीं आए। जब राजा को रानी बार-बार पुकारती रही, अरे महाराज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन राजा नहीं आए और काफी दूर निकल गए। अरे जब राजा लौट के पीछे नहीं आए, राजा लौट के पीछे नहीं आए, अब रानी राजा के चल गई पीछा। राजा तो नहीं आए, लेकिन चुपचाप रानी बाछुरी राजा के पीछे पीछे चलती। कहूं तो चलती तो ना रहे, कहूं तो बड़े होंगे। रानी राजा के चल गई पीछा, रानी में ठोकर मार राजा चले गए। जब राजा और रानी दोनों चल दिए तो राजा के यहाँ पर जो वफादार नौकर थे, राजा के जानवर थे, पक्षी थे, सब रोने लगे। कथा गावे गोपाल कुमार, सुन बेटे है जागो बेड़ा ठोकर मार के चले गए। रानी पीछे पीछे जा रही, रानी पीछे पीछे जा रही। आइए, राजा जा रहे हैं जंगल में, चुपचाप रानी बाछुरी राजा के पीछे पीछे चल दी। और आज की कथा का विराम यहीं पर लाया जाता है। लेकिन सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आज प्रथम दिन था, कथा आरंभ होने में विलंब लगा, लेकिन कल से ठीक 1 बजे बाबा की कथा आरंभ हो जाएगी। और जहां पर ये कथा छोड़ी जा रही है, यहीं से कथा फिर से शुरू होगी। और जो वक्त आने में देर करेंगे, जितनी देर करेंगे उतनी कथा से वंचित रह जाएंगे, उतनी कथा उन्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगी कि आगे हुआ क्या, आखिर राजा रानी मिले या नहीं मिले, क्या वास्तव में अलग हुए या मिल गए, आखिर क्या हुआ, वो कल की कथा में सुनने के लिए मिलेगा। सभी लोग तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। ठोकर मार के चल गए रोटी ठोकर मार के चल गए रोटी बोले जहांगीर महाराज की, बोले राजमाता बादशाह की। वीर हरे जय जय गोला वीर हरे, भक्त तुम्हारी करे आरती।
लगता है हर वीर भक्त तुम्हारी करे आरती तुम्हारे करे आरती लीला भोला सवारी कर भागा सो नरसिंह भाजू सब तुम्हारे सबका मन मोहे हर वीर हरे भक्त तुम्हारी करे आरती तुम्हारे करे आरती चरणों शीश धरे गजली वन से पूरत आए गाय उतरे पड़े बगीचा गए हरे वीर पियारत जो कोई कर गोरख बाबा इच्छा कर सेवक सहाय करे चरणों शीश भुवन में जाय समायो बाबा का गढ़वारो आरती भई सब पूर्ण बोलो जयकारो बोलो बाबा भोलेनाथ की मच्छिंद्रनाथ की गोरखनाथ की राक्षल मैया की राक्षल मैया की श्रील मैया की काली मैया की दुर्गे मैया की जाहरवीर की नरसिंह वीर की मंजू वीर की बारावीर की नीला घोड़ा की रत्ना वीर की बोलो हर हर